नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। 2024 के लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया है और बिहार में 40 सीटों में से 30 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। लोकसभा चुनाव समाप्त होने और नतीजे आने के बाद बिहार बीजेपी अब अगले साल यानी साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गई है। इस बीच खबर यह है कि बिहार बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है। ऐसे में नजर अब सम्राट चौधरी पर है। फिलहाल सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को सरकार चलाने का जनादेश प्राप्त था। बाद में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के महागठबंधन में जाने के बाद बीजेपी सरकार से बाहर हो गई थी। उस समय बीजेपी के सामने जेडीयू और आरजेडी से एक साथ लड़ने की चुनौती सामने आ गई थी। ऐसे में बीजेपी ने पिछले साल मार्च में सम्राट चौधरी के हाथ में प्रदेश के नेतृत्व की जिम्मेदारी देकर बड़े कुशवाहा समुदाय को खुश करने की कोशिश की। सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी की नजर कोयरी और कुर्मी वोट बैंक को साधने की थी। इस बीच प्रदेश की सियासत का गणित बदला और नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आए। एनडीए की सरकार बनी और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी संगठन में बदलाव कर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन चुनाव के बाद अब बड़े बदलाव की तैयारियां हैं। देखा जाए तो आरजेडी जहां कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश में जुटी है, वहीं बीजेपी अपने जातीय समीकरण को दुरुस्त करने को देख रही है। जानकारी के अनुसार बीजेपी सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार कर रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बदलने पर भी यहाँ विचार किया जा रहा है। ऐसे में कई नामों की चर्चा तेज है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को ही अध्यक्ष बनाए रखकर उप मुख्यमंत्री पद पर बदलाव कर सकती है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलने के बाद यह साफ है कि बीजेपी अगले साल होने वाले चुनाव के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। ऐसे में प्रदेश बीजेपी का कोई नया अध्यक्ष मिले तो कोई हैरानी नहीं होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।